यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। चावल बन चुका है दोस्तों, यहाँ दाल बन रही है एंड यहाँ करेला मैं काट के रख चुकी हूँ। तो करेले की सब्जी बनने वाली है। आप आज मैं छोटे छोटे करेलों को पतला पतला काट करके यहाँ रख ली हूँ एंड यहाँ बन गई है करेले की सब्जी की तैयारी एंड बहुत अच्छे से बना रही हूँ एंड वही सिंपल प्रोसेस है। तेल में लहसुन मिर्चा डाल करके फ़ौरन डाल करके और वही सब्जी छौंक देना है, उसको पका लेना है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, खासकर उन सभी महिलाओं के लिए जो घर की जिम्मेदारियों के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। आज हम बात करेंगे बैंकिंग की तैयारी कर रहे लोग, क्या आप एसएससी सीजीएल भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है और एक हाउस वाइफ अपने समय को कैसे मैनेज कर सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बैंकिंग और एसएससी सीजीएल में अंतर क्या है। बैंकिंग एग्जाम जैसे पीओ क्लर्क के लिए लाखों लोग बैठते हैं ना, और आपको बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब मिलती है। वहीं एसएससी सीजीएल सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा है और उसमें अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी मिलती है। दोनों ही परीक्षाएं अच्छी हैं, लेकिन दोनों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या बैंकिंग एस्पिरेंट को एसएससी सीजीएल देना चाहिए? मेरा जवाब है हाँ, देना चाहिए। मैंने आज ही सुबह उसका फॉर्म भी भरा है, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बैंकिंग और सीजीएल में कुछ विषय समान होते हैं, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, यानी कि सेम कॉमन टॉपिक्स हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेस पहले से बना हुआ है, ऑब्वियसली, है ना। तो अगर आप एसएससी के लिए कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी और एसएससी के लेवल का मैथ्स। इससे आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको अचीव करने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि उन वुमेन्स की जो घर संभालते हुए तैयारी कर रही है, जो हाउस वाइफ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ होती है समय की कमी। लेकिन अगर आप सही तरीके से प्लान बनाते हैं ना, तो तैयारी इज पॉसिबल। ठीक है, एक दिन का छोटा सा प्लान मैं आप लोग को जैसे बताने जा रही हूँ। जैसे आप सुबह उठे तो जब घर का काम कम हो तब 2 घंटे मैथ्स और रीजनिंग कर लें, या तो सुबह काम करने से पहले भोर में उठ करके 4-5 बजे, या फिर 10-11 बजे तक काम निपटाने के बाद। फिर दोपहर में 1 घंटा इंग्लिश और वोकैबुलरी कर लें एंड रात में 1-2 घंटे आप करंट अफेयर्स और जीके के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी तरह आप प्रिपरेशन कर लेंगे और खाना बनाते बनाते आप ऑडियो सुन सकते हैं करंट अफेयर्स का। वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएगा एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प। चलिए, अब दोनों की तैयारी के लिए आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा, ये तो आपको समझ आ गया है ना। तो आपको 2-4 चीज़ें और ध्यान रखनी है। वो है कि बैंकिंग के लिए आपको रोज़ पज़ल तो लगाना ही लगाना है, डीआई की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है। पर एसएससी सीजीएल के लिए आपको डेली जीके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। एंड जीके के लिए आप अ, जो है प्रीवियस ईयर पेपर से जीके पढ़ सकते हो, यानी कि यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हो, या ऐसे कई सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि जीके में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इशू जीके में ही आता है। करंट अफेयर्स तो हम फिर भी मेंस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ते ही हैं, पर जीके इज़ द मेन इशू। मैं भी आज भी अभी ये कुकिंग करते हुए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड मेरे दूसरे फ़ोन में मैं करंट अफेयर्स ऑडियो लगा करके रखी हूँ। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि सबकॉन्शियस माइंड में ना चीज़ें रह जाती हैं, कुछ, है ना। फिर आपको मैथ्स के जो अलग चैप्टर्स है वो पढ़ने पड़ेंगे एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। बस मेक श्योर करिए कि आपको हर चीज़ एक साथ नहीं करनी है कि अरे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, एकदम कंफ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं करना है। दोनों में आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, यही मेन चीज़ है। ठीक है। बहुत सारी विमेन सोचती हैं कि शादी के बाद या घर की जिम्मेदारियों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रोज कुछ घंटे हैं, 4 से 5 घंटे अगर आप निकाल पा रहे हैं और अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। एंड एक कहावत है कि सफल लोग हमेशा समय नहीं पढ़ते, बल्कि जो समय मिलता है उसका सही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ते, बस जो टाइम अवेलेबल है उसी का राइट यूज करते हैं। तो आज की वीडियो से आपको यही समझना है कि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है और ऐसे सीजीएल को आप इग्नोर कर रहे थे या नहीं जाना चाह रहे थे, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं साथ में एंड दोनों जॉब अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ऐसी सरकारी नौकरी की या गवर्नमेंट जॉब की या एस्पिरेंट्स रिलेटेड या हाउसवाइफ रिलेटेड चीज़ें पसंद आती हैं, मी बीइंग अ हाउसवाइफ एंड एन एस्पिरेंट,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। एंड आपके सब्सक्राइब एंड लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। यू वोंट नो बट आई नो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। आज मैंने सुबह वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आज मेरे को बहुत हेडेक था दोस्तों। तो आज ये रात का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे, आलू एंड सोयाबीन की बड़ी की सब्जी एंड रोटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।